गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, विज्ञान, जनरल नॉलेज, साइंस, जीके में जो फैक्ट चल रहा है इसकी बृहद श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये तीसरा वॉल्यूम है और ये 33वां फैक्ट है, लेकिन इस वीडियो का पहला फैक्ट है बच्चों। क्या कह रहा है? आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि बच्चों चमकीला, चमकने का गुण धातु में होता है, लेकिन आयोडीन अधातु है फिर भी वो क्या है? चमकीला होता है बच्चों। अगला फैक्ट है 34वां फैक्ट, आपके स्क्रीन पे है बच्चों। क्या कह रहा है? कार्बन के दो अपरूप क्या होते हैं? तो ये होते हैं बच्चों हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन के दो अपरूप होते हैं। अगला 35वां फैक्ट आपके स्क्रीन पे है। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरा जो होता है वो जो है प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 36वां फैक्ट आपके स्क्रीन पर है बच्चों। क्या कह रहा है? क्षारीय धातु लिथियम, पोटेशियम, सोडियम इतनी मुलायम होती हैं कि इनको चाकू से काट सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्षारीय धातु है, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। ठीक है, धातु हैं, लेकिन इतनी मुलायम होती हैं कि आप इनको चाकू से भी क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं बच्चों। तो लिए चलते हैं बच्चों आपको 37वें फैक्ट की ओर। क्या कह रहा है बच्चों 37वां फैक्ट? सोडियम को कैरोसिन तेल या मिट्टी तेल में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि यह खुले में ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेती है। प्यारे बच्चों, सोडियम को कभी भी खुले में नहीं रखते हैं, इसको मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं। आपने प्रयोगशाला में भी जब प्रयोग किया होगा तो उसमें देखा होगा बच्चों। लिए चलते हैं बच्चों आपको अगले फैक्ट की ओर। तो अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे है। 38वां फैक्ट है एक्वेरेजिया। एक्वेरेजिया, AQUAREGI, एक्वेरेजिया 3:1 के अनुपात में HCl तथा HNO3 का ताजा मिश्रण होता है, जिसको अम्लराज भी आप कहते हैं। तो एक्वेरेजिया या अम्लराज में क्या होता है? 3:1 अर्थात 3 मात्रा में HCl और 1 मात्रा में HNO3 का ताजा मिश्रण ये होता है बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण सॉल्यूशन ये होता है बच्चों। और अगला फैक्ट है 39वां फैक्ट, एक्वेरेजिया सोने को गला सकता है। तो सोने की पहचान इसी से होती है बच्चों। एक्वेरेजिया सोने को भी गला सकता है, वरना सोना किसी से क्रिया नहीं करता बच्चों, केवल एक्वेरेजिया ही सोने को गला सकता है बच्चों। तो ये आगे चलते हैं। 40वां फैक्ट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है। शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। ये कैरेट जो है सोने की शुद्धता की माप है। तो शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है बच्चों। अब आपको आगे बताते हैं कि 22 कैरेट का क्या अर्थ होता है। 41वां फैक्ट है, 22 कैरेट का अर्थ क्या होता है? 22 कैरेट का अर्थ हो गया बच्चों कि 22 भाग तो शुद्ध सोना है तथा 2 भाग, क्योंकि 24 होना है बच्चों, 22 और 2 24। जब 22 कैरेट का मतलब 22 भाग तो शुद्ध सोना है। अब 2 भाग अशुद्धि मिलाते हैं, अर्थात उसमें हम या तो तांबा मिला देते हैं या तो चांदी मिला देते हैं। इसको कहते हैं बच्चों 22 कैरेट का सोना। तो 22 कैरेट के सोने में 22 भाग शुद्ध सोना और 2 भाग तांबा या चांदी मिलाया जाता है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, लिए चलते हैं आपको 42वें फैक्ट की ओर। सीसा एवं टिन की मिश्र धातु सोल्डर है। जो सोल्डरिंग करते हैं बच्चों आपको, उसमें सीसा और टिन की मिश्र धातु, जिसको सोल्डर कहते हैं बच्चों, इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। जो वेल्डिंग के लिए जो है हम किस को मिलाते हैं? सीसा और टिन को मिला के मिश्र धातु सोल्डर बना देते हैं बच्चों, और ये तारों को परस्पर जोड़ने के लिए। ठीक है बच्चों, आपने देखा होगा बच्चों, जब हम तारों को या सर्किट को जोड़ते हैं और कहीं पर टूट जाता है बच्चों, तो हम सोल्डर का प्रयोग करते हैं। तो सोल्डर में क्या होता है? सीसा और टिन की जो मिश्र धातु होती है बच्चों।
अगला फैक्ट है बच्चों 43, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए जस्ता, जिसको जिंक कहते हैं, की पतली परत चढ़ाने की विधि को यसद लेपन या गैल्वनाइजेशन कहते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, लोहे और इस्पात पे क्या लगता है, पानी के साथ, नमी के साथ जंग लगता है, आपको बता दिया था। लेकिन इसको बचाने के लिए, हम लोहे को बचाने के लिए, इस्पात को बचाने के लिए उसके बाहर जस्ते, जिसको जिंक कहते हैं, कि पतली परत चढ़ा देते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, इसको यसद लेपन, गैल्वनाइजेशन कहते हैं बच्चों। अगला फैक्ट है आपके स्क्रीन पे है 44वां फैक्ट, कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, जीवाश्म ईंधन का मतलब हो गया है कि लाखों करोड़ों वर्ष तक क्या होता है, जो वनस्पति और जीव जंतु हैं वो दब जाते हैं पृथ्वी के नीचे और उससे पेट्रोलियम पदार्थ बन जाता है, जिसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो कोयला और पेट्रोलियम किसके एग्जाम्पल हैं बच्चों, जीवाश्म ईंधन के एग्जाम्पल हैं बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है बच्चों, 45 फैक्ट है, एसिटिक अम्ल को 3-4% बिलियन, एसिटिक अम्ल के 3 से 4% बिलियन को सिरका कहते हैं। इसका मतलब सिरका क्या है, सिरका जो है एसिटिक अम्ल का बिलियन है, लेकिन कितना प्रतिशत बच्चों, 3-4% जो है बिलियन है, जिसको आप सिरका कहते हैं बच्चों। ठीक है, अचार में आप इसको मिलाते हैं। ठीक है बच्चों, लिए चलते हैं आपको 46 फैक्ट की ओर। क्या कह रहा है, एसिटिक अम्ल, जिसको एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, का गलनांक 290 केल्विन होता है, बहुत कम होता है बच्चों, तथा ठंडी जलवायु में यह जम जाता है। इस कारण से इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। तो एसिटिक अम्ल का दूसरा नाम क्या हो गया बच्चों, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, क्योंकि बच्चों ये कम ताप पर क्या हो जाता है बच्चों, जम जाता है बच्चों, कम ताप पर क्या हो जाता है, जम जाता है, और इसको ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं बच्चों। तो 47वां फैक्ट आपके स्क्रीन पे है बच्चों। क्या कह रहा है 47वां, साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। ये साबुन की परिभाषा, साबुन में क्या होते हैं, इसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों के कौन से लवण होते हैं, सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं बच्चों। तो लिए चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। 48वां फैक्ट है, पत्ती में क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। पत्ती में जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है बच्चों। 49वां फैक्ट है बच्चों, आपके स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है, पत्ती में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है बच्चों। पत्ती में क्या होता है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट होता है बच्चों, और उसी में ये क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि प्रकाश ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण करता है बच्चों। तो 50वां फैक्ट है बच्चों, आपके स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है, क्षुद्रांत या छोटी आंत आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है बच्चों। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन है बच्चों, छोटी आंत, क्षुद्रांत है बच्चों। अब बच्चों 51वां फैक्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पूछा जाता है जो मांसाहारी होते हैं उनकी छोटी आंत छोटी होती है बच्चों। शाकाहारी, देखो बच्चों, शाकाहारी जंतुओं की छोटी आंत लंबी व मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत छोटी होती है, क्योंकि शाकाहारी जंतुओं में सेल्यूलोज को पचाने के लिए छोटी आंत बड़ी हो जाती है बच्चों। प्यारे बच्चों, जो शाकाहारी होते हैं वो क्या खाते हैं बच्चों, वो हरी घास, हरी वस्तुओं को खाते हैं, जिसमें कि जो है बच्चों सेल्यूलोज होता है, और उनको सेल्यूलोज पचाना होता है, जिसके कारण शाकाहारी जंतुओं की आंत लंबी हो जाती है। और चूंकि मांसाहारी जंतुओं को मांस खाना होता है, उसमें सेल्यूलोज नहीं होता है, तो उनकी आंत क्या होती है, छोटी होती है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन को ऑन करके
ऑन कर दीजिए बच्चों, ताकि समय समय पर ग्लो ऑफिस जिसके द्वारा आपको बहुत उपयोगी वीडियो मिलती रहे। पुनः बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।